दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के अंदर कोई ना कोई एक ऐसे मामले निकल के आते हैं। एक मामला ठंडा नहीं हो पाता है, तब तक एक दूसरा मामला निकल के आता है। अभी सोनम और राजा रघुवंशी का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ पाया था, तब तक नए नए मामले डेली निकल के आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज का। यहाँ पे कप्तान निषाद की 23 अप्रैल को शादी होती है और शादी होने के बाद वो अपने घर आते हैं और उस घर होने के बाद रिसेप्शन वगैरह होता है 29 अप्रैल को। होने के बाद उनकी जो पत्नी होती है वो भी उनके साथ आती है घर पे, लेकिन घर में लड़ाई होना चालू हो जाती है। शादी को महज 3 दिन हुए थे और उसके बाद उनका हनीमून भी नहीं बन पाया था। हनीमून के चक्कर में उन दोनों में लड़ा होने लगा। पति रात रात वो जगने लगा, उसे डर सताने लगा कहीं उसकी जो पत्नी है उसको राजा रघुवंशी की तरह खत्म ना कर दे। आजकल जो शादियां हो रही हैं उनमें ज़्यादातर पतियों को डर लगता है कि पता नहीं ये पत्नियां कैसी आ रही हैं, कहीं रात को उनका कल्याण ना कर दे। तो जो पत्नी होती है वो जब उसके साथ में हनीमून मनाने के लिए, स्वागत मनाने के लिए उसके साथ जाता है, उस पत्नी के साथ पत्नी के पास पहुंचता है, तो पत्नी उसका चाकू निकाल लेती है और कह देती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चाकू से तुम्हें मार दूंगी। वो चाकू अपने पास रखी हुई थी। तो जो दूल्हा था कप्तान राजपूत, वो डर गया कि ये क्या मामला है कि मैं इसके पास जाता हूँ तो ये मना कर देती है और चाकू दिखा देती है। तो उन्होंने सोचा चाकू चलो शादी में कंगन कंगन बंधा होता है, इस वजह चाकू रखे हुए, लेकिन वो अपने पास नहीं आने दे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, यानी 3 मई हो गई। तो मामला खुल के आया। अब घर में उसने अपनी माँ को बताई पूरी कहानी कि ऐसे ऐसे मामला है। तो उसकी माँ रोने लगती है। जब माँ रोने लगती है तो फिर पूरी कहानी खुल के आती है। पूरी कहानी निकल के ऐसे आती है कि वो कोई प्यार का चक्कर था। उस प्रेमी ने अपने प्रेमी के लिए उसने अपने पति से मना कर दिया था कि मैं तुझे अपने शरीर से टच नहीं करने दूंगी, इस पर सिर्फ हमारे प्रेम अमन जिसकी जहाँ वो रहती थी उसी का अधिकार है। अब इस कहानी को आपको विस्तार से सुनाइए। दोस्तों, आप नए आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा जो मामला है ये प्रयागराज का एडी कॉलोनी पड़ती है। तो वहाँ पर राम आश्रय रहते हैं, उनका बेटा है जिसकी उम्र करीब 24 साल है। तो बड़े धूमधाम से राम आश्रय पिता ने अपने बेटे कप्तान निषाद की शादी की, जो कि 29 अप्रैल को। तो जब 3 दिन बाद ये पूरा मामला खुलता है, 3 मई को रिसेप्शन होने के बाद, जब वह जैसे ही वो पत्नी के पास जाया करता तो पत्नी उसकी चाकू निकाल लेती, उसे डरा धमका देती, उसे कहती कि अगर तुम मेरे पास आए तो हम तुम्हारे चाकू से 35 टुकड़े कर देंगे। जिस तरीके से देश के अंदर हादसे हो रहे हैं, तो डर गया, सहम गया। अब वो क्या करता था, अब वो किसी से कुछ कह नहीं सकता था। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो वो क्या करता था, जैसे उसकी पत्नी सो जाती थी तो वो जागता रहता था। रात रात वो जागता था, उसे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पत्नी उसके चाकू मार दे। इस वजह से वो सहम गया। उसके बाद उसने अपनी माँ को एक पूरी घटना बताई 3 तारीख को, 3 मई को। तो पूरा मामला जब खुलता है तो जब उसकी पत्नी जो होती है सितारा, उससे पूछा होती है। और जो सितारा है ये करछना डिया की रहने वाली है, प्रयागराज के पास इनके पिता लक्ष्मी नारायण हैं। तो उनको बुलाया जाता है, वहाँ पर पंचायत होती है, समझाया बुझाया जाता है काफ़ी बार, लेकिन वो नहीं मानती। वो एक ही रट लगाए हुए थी कि जैसे उनके घर वालों को बुलाया जाता है तो घर वाले उनके पिता को लक्ष्मी नारायण निषाद होते हैं, उनको अपनी बेटी के बारे में बताया जाता है। तो कहीं ऐसा हादसा न हो जाए। जो उनकी सास होती है सितारा की, तो वो भी डरी धमकी हुई थी कि कहीं ऐसा तो ना हो कि बहू हमारी कुछ कर ले, जिस वजह से कहीं ऐसा हमारे ऊपर कलंक लग जाए और कहीं हम इस केस में ना फंस जाएं। तो सबसे पहले उसके मायके वालों को बताया जाता है। तो मायके वाले आते हैं, समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। पंचायत होती है जिसमें वो कहती साफ साफ तौर पर, उससे पहले उसके जो ननद होती है अपनी ननद को वो सारी कहानी, व्हाट्सएप पे की गई बातें वो सारी दिखाती है। वो अपने गांव के पास में एक लड़का रहता है
उसका नाम अमन बताती है। उससे उसकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, शादी होने के बाद भी, अपने ससुराल आने के बाद भी लगातार बात हो रही थी और वो कह रही थी, उसने साफ साफ बोल दिया था कि तुम अपने पति को छोड़ के आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे हम पति की हत्या कर देंगे। इस तरीके से उसने व्हाट्सएप पे भी चैट करके भेजा था, और जिससे कि जो तो जब समझाने का प्रयास करता है, उसमें चैट वगैरह दिखाई जाती है उसके अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, तो साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला कर देती है। अपने पति से भी, जो पति हो गया था शादी होने के बाद, उससे कह देती इस शरीर पर तुम्हारा हक नहीं है और हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, हमारी शादी जबरदस्ती की गई है, हम अपनी इस शरीर को अपने प्रेमी जो अमन है उनके साथ ही दे सकते हैं, तुम मेरे शरीर को टच नहीं कर सकते हो, हम उसी के साथ स्वागत मनाएंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुम नहीं जाने दोगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। और उसके बाद मामला नहीं सधता है तो वो लोग फिर थाने पहुंचते हैं और थाने में जाके वहाँ एसएचओ को पूरी घटना की जानकारी बताते हैं। तो वहाँ भी जो राम आश्रय निषाद होते हैं वो कहते हैं कि हमारे घर की बात है, हमारी इज्जत पे उछाल हो जाएगी, तो एफआईआर दर्ज न करा के उन्होंने वहीं को उस मामले को दबाने की कोशिश की कि समझौता हो जाए, तो ऐसा ना करना पड़े। तो फिर उसके बाद वो वहाँ एसएचओ होते हैं, वहाँ पर पंचायत होती है वो सामने, तो वो लड़की जो उसकी जो पत्नी बन गई थी सितारा, वो उनकी बातों में हाँ कर देती है, परिवार के दबाव में या पुलिस के दबाव में हाँ करने के बाद वो घर आ जाते हैं, घर रहने लगते हैं। और जैसे ही मौका पाती है वो उस घर से, चार 2 मंजिला मकान था, गेट फिट बंद हो जाते हैं, तो वहाँ से भागने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन उसकी लगातार अपने प्रेमी से बात हो रही थी, तो प्रेमी जिस तरीके से उसको बता रहा था, फोटो वगैरह उसको भेजे होंगे, लोकेशन घर की बताई होगी, तो जैसे ही उसको बताया तो 3 तारीख को इनकी पंचायत होती है, कुछ दिन उनके साथ रहती है। तो घर वाले सोचते हैं कोई बात नहीं, मामला ऐसा हो गया है, हो जाता है, तो धीमे धीमे रहेगी, एडजस्टमेंट कर लेगी। लेकिन वहाँ पूरा घर उनका सदमे में है, उनकी जो ननद है सितारा की वो भी सदमे में है, पिता ने बड़े धूमधाम से बेटे की शादी की, वो भी आज सदमे में है। और जो सास बनी थी, नई नई सास बनी थी उनकी, हमारे बेटे की बहू आई है, तो वो और परेशानी में है। और खासकर जो जो दूल्हा बना था, जिसकी वो पत्नी थी, वो तो इतना डरा सहमा है कि पता नहीं उसके साथ में क्या घटना घट जाए। जो लेडी चाकू छुपा के अपने साथ लेके आई है, अपने पास नजदीक नहीं आने दे रही है, गुमसुम तरीके से घर के अंदर रहती है, अब मामला इतना खराब बिगड़ गया कि उसको डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी जान ना ले ले। तो वो भी डरा सहमा रहता था, उसके साथ उसके पास जाने से डरने लगा वो। लेकिन वो उसकी पत्नी सितारा नहीं मानी, उसने घर की दीवार को फांद कर, कूद कर वहाँ से निकली, रात में निकल जाती है। अब जैसे निकल जाती है तो उसके घर वालों को, मायके वालों को फिर सूचना की जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुकदमा कर दें कि लड़की को मार मुर दिया, कुछ बात हो गई, तो उनको बुलाया जाता है। फिर वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज की जाती है दोबारा से, पुलिस उसकी छानबीन करती है। तो सीसीटीवी कैमरे में वो रात को बैग टांगे हुए, कपड़े पहने हुए, साड़ी का जोड़ा और हाथों में वही कंगन हाथों में वही जूड़ा चूड़ियों वाला पहने हुए वहां से निकलती हुई रात को 2 बजे दिखाई दे रही है। जब वीडियो में सीसीटीवी कैमरे में दिखा, तब कहीं जाके ये मामला हुआ, क्लियर हुआ कि हाँ वो वहां से भाग गई और चली गई। अब बताइए समाज में क्या होगा जब आपको मालूम है कि आपकी बेटी शादी नहीं करना चाह रही, जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो आपने अपने भी बेइज्जती कराई, साथ में जिसके साथ में शादी उसकी बेइज्जती कराई। वो अच्छा, जिससे बढ़िया वो शादी नहीं करता तो ठीक था, कम से कम उसको मीडियाबाजी ना होती, उसका नाम बदनाम नहीं होता, उसका पूरा जीवन तबाह कर दिया। वो शादी हो गई, पत्नी आ गई, पत्नी छोड़ के चली गई, 4 दिन में ऐसा हो गया। तो भाई ये बड़ा समाज के अंदर, देश के अंदर ऐसे बहुत केस हो रहे हैं, रोज आए दिन सोशल मीडिया पे यही भरा पड़ा हुआ है। कहीं चाची के साथ में भतीजे शादी कर ली, कहीं प्रेमी ने आके पति को मार दिया, आए दिन कहीं ना कहीं पूरे देश के ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ इस तरीके से केस निकल के आ रहे। समाज के व्यक्तियों को पता नहीं क्या हो गया है, और इस पर काफी सख्त कानून है। अगर वो हत्या कर देते हैं, मार मुर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसके बाद क्या है, जेल में डंडे सड़ते हैं। जब दोषी होकर पकड़ते हैं, जांच पड़ताल पुलिस करती है, जांच करती है, तो हम पकड़े जाते हैं। जो अच्छी खासी जीवन लाइफ जिए होते हैं वो अब जेल सलाखों के पीछे चले होते हैं। इस केस में भी अब क्या हो रहा है पता नहीं, पकड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ एक जान है, जाने से बची। अब जो भी है उनका परिवार का समझौता होगा, लेकिन ये मामला पूरी
यूपी के अंदर सुर्खियां बना हुआ है। तो दोस्तों बड़ा इस कहानी का बताने का था ये उपदेश था कि ऐसे अगर आप शादी कर रहे हो अपने बाल बच्चों को बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। किसी परिवार का किसी जिंदगी सवाल होता है तो उससे कई लोगों की परिवार की कई लोगों की जिंदगियां उस पर टिकी होती हैं और उसके इज्जत के साथ में उसके परिवार के साथ में ऐसी खिलवाड़ ना किया तो ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।